हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। आज हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे, वो भी भाग विधि से। तो कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या होगी तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए छोटी सी संख्या से स्टार्ट करते हैं। संख्या 729, यानी इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है, भाग विधि से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो पहले हमें संख्या लिख लेना है, 729 संख्या है। फिर क्या करना है, इस तरीके से कर लेना है। तो अब देखिए, आपको तो सिंपल सा 1 से 10 तक का वर्गमूल तो आपको पता ही होगा। तो 729 का हमें निकालना है, भाग विधि से इसे हम निकालेंगे। तो देखिए 729 है, अगर हम संख्या ये लिख रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, दाहिनी ओर से अपनी जो दाहिना साइड है उस तरीके से उससे हमें दो दो अंक का पेयर बनाना है, यानी दो दो अंक का जोड़ा बना लेना है दाहिनी ओर से। तो दाहिनी ओर से यहाँ पे तो 2 अंक का जोड़ा बन गया, और इधर 1 अंक बच रहा है तो 1 अंक का जोड़ा बचेगा। जो बचेगा वो सिंपल सा हो जाएगा। हमें दाहिनी ओर से 2 अंक का जोड़ा बना लेना है, तो 2 अंक का जोड़ा यहाँ बना लिए, और इधर 1 अंक बच गया तो 1 अंक का जोड़ा ये बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो 729 है, तो हमें एक स्टार्टिंग में जो है 7 बच रहा है, तो हम कौन सी संख्या से गुना करेंगे तो हमारा 7 आ जाए या फिर उससे कम आ जाए, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो 7 यानी हम 2 से करते हैं तो 2 दूना 4 हो रहा है। अगर 3 से करते हैं तो 3 तिहाई 9 हो जा रहा है, यानी 3 से नहीं होगा क्योंकि ज्यादा हो जा रहा है, तो 2 से ही हम लगाएंगे। तो 2 से लगाएं तो 2 दूना 4, और जो आंसर वाला है वो इस साइड में लिखाएगा। तो 2 दूना 4, और जो संख्या से हम लिखे हैं उसके नीचे फिर एक और हम संख्या लिखेंगे, क्योंकि इसी संख्या से गुना करेंगे। 2 दूना 4 हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लिख देंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस संख्या को घटाना है। तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब देखिए 3 बचा, और यहाँ पे फिर उसके बाद क्या संख्या है, 2 अंक का जोड़ा बना हुआ है, तो 2 संख्या को लेंगे। हमें एक संख्या को नहीं लेना है, क्योंकि 2 अंकों का जोड़ा बना हुआ है, तो 2 संख्या को यहाँ पे उतार देंगे। तो 329 यहाँ पे पूरा टोटल हो गया। अब इस संख्या को हम जोड़ करके, जो संख्या यहाँ पे जिस संख्या से हम गुना किए हैं उसी संख्या से फिर यहाँ पे वही संख्या लिखेंगे, और फिर इन दोनों संख्या को हम क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे। तो 2 2 4 हो गया, 4 हो गया, 2 2 4 हो गया। अब क्या करना है, देखिए अब तो क्या करना है कि इसके आगे तो कोई संख्या है ही नहीं, यानी लास्ट स्टेप है ये। तो अब हमें यहाँ पे किस संख्या से गुना करेंगे, तो हमारा देखिए लास्ट स्टेप है, तो किस संख्या से गुना करेंगे, तो लास्ट में हमारा 9 आना चाहिए। अगर यहाँ पे हम 7 रखते हैं, शायद 7 करते हैं 7 से, तो 7 7 49, यानी हमारा 9, लास्ट में 9 आ रहा है कि नहीं, तो हमें 7 से ही गुना करना होगा। ठीक, तो 47 हो गया, तो यानी 7 से किए हैं तो 7 से भी यहाँ पे भी नीचे भी हम गुना करेंगे। ठीक, तो 7 से भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 का 9, और हासिल कितना हुआ, 2 हुआ, सॉरी हासिल जो हो गया 4 हो गया, और 7 चौक 28, 28 और 4 32, तो यहाँ पे 32 हो गया। अब देखिए पूरा ये क्या हो गया, तो कट गया। 9 में से 9 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, यानी कितना से गुना किया है, 7 से। तो आंसर वाले हम एरिया में, यानी आंसर वाले एरिया में 7 लिखेंगे। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी 729 का जो है वर्गमूल कितना हो गया, तो 27 हो गया। ठीक, 729 का जो वर्गमूल है वो 27 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार आप जो है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है वर्गमूल निकालने का भाग विधि से। ये तो छोटा सा अंक था, छोटा सा संख्या था, और उसका वर्गमूल निकाल के देखते हैं। चलिए एक संख्या और ले लिए, 50625, यानी ये संख्या ले लिए हम, और इसका हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक, एक इम्पोर्टेंट नोट है कि जिस संख्या के आप कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालने जा रहे हैं, तो उस संख्या का वर्गमूल कब निकलेगा, कि जब जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2 3 7 एवं 8 हो, उस संख्या का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा। ठीक, इस नोट को आपको ध्यान रखना है कि अगर जिस संख्या का वर्गमूल आप निकालने जा रहे हैं, उस संख्या के अगर अंत में, मतलब इकाई स्थान पे 2 3 7 एवं 8 हो, तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे इसका इकाई स्थान 5 है, इसका निकल जाएगा। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2 3 7 एवं 8 हो, उस संख्या का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा। तो इस नोट को आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 50625 है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, भाग विधि से निकालना है। तो हमें इस प्रकार लिख लेना है 50625, इसको अंदर लिख लेना है। ठीक, इसका वर्गमूल निकालना है। तो अब हमें दो हम आपको क्या बताया कि हमें इस संख्या का 2 अंक का जोड़ा बना लेना है, कि दाहिनी साइड से। तो हमारा दाहिनी साइड ये है, तो दाहिनी साइड से हमें 2 अंकों का जोड़ा बना लेना है। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे 1 अंक बच गया, तो एक अंक का ही बनेगा। ठीक,
अब देखिए, अब हमें कितना एक अंक बच गया, यहाँ पे 5 है, इधर से ही ना भाग लगाएंगे इसमें, तो 5 है, तो अब हम किस संख्या से गुना करेंगे, सो 5 आ जाए या फिर उससे कम आ जाए, यानी बराबर पूरा पूरा आ जाए, नहीं तो कम आए। तो हमें अगर 2 से करते हैं 2 दूना 4, अगर 3 से करते हैं 3 3 9, यानी ज्यादा हो जा रहा है तो 2 से ही करेंगे। ठीक, तो 2 से लगा रहे हैं तो 2 दूना 4 हो रहा है, 2 से यहाँ पे हम इसको गुना करेंगे तब ना 4 होगा, तो 2 दूना 4, और आंसर वाले एरिया में क्या लिखेंगे, 2 से लगाए हैं तो 2। ठीक, अब हमें क्या करना है, 2 दूना 4 हुआ तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब इसे हम घटाएंगे, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब इन दोनों को हमें यहाँ पे जोड़ कर यहाँ पे नीचे लिख देना है। ठीक, 2 2 4 हो गया। अब आगे हम संख्या को तो उतारना होगा, आगे वाली संख्या को लिखना होगा, तो हम एक संख्या को नहीं लेंगे क्योंकि 2 2 अंक का हम जोड़ा बनाए हुए हैं, तो 2 संख्या को लेंगे, तो 0 6 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, अब हमें 106 लाना है, तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या से गुना करेंगे से 106 आ जाए या इसके आसपास हो, यानी 106 से कम हो। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम 0 से करते हैं गुना, तो यहाँ पे 0 भी यहाँ पे भी होगा, 0 से गुना होगा तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, तो नहीं होगा। फिर अगर हम 1 से करते हैं, यानी 1 यहाँ पे लिखेंगे तो 41 हो गया, 41 में 1 से फिर करेंगे तो नहीं होगा, 41 ही होगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 करते हैं तो 42 हो गया, 42 में 2 से करेंगे तो 84 के आसपास आ रहा है, अगर 3 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो हमें यहाँ पे यही आपको देख देख के करना है। तो यहाँ पे हम 42 है, तो 42 दूना क्या हो जाएगा, 84। ठीक, 84 हो गया, 2 से किया है, तो यहाँ भी आंसर वाले एरिया में हम क्या कर देंगे, तो 2 लिख देंगे। ठीक, फिर अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, तो 2 2 4, फिर यहाँ पे 4 है तो 4, और फिर इसे हम घटाएंगे, 6 में से 4 गया जो कितना बचेगा, 2, फिर 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और लास्ट वाला हमारा जोड़ा कितना है, तो 2 और 5 25 है, तो यहाँ पे हम 2 और 5 25, यानी हमारा ये लास्ट स्टेप है, क्योंकि इसके बाद तो संख्या है नहीं। तो अब हमें देखना है लास्ट स्टेप में, हमेशा आपको ये देखना है कि हमारा लास्ट वाला संख्या कितना है, तो 5 है, तो हमें किस संख्या से इतना गुना करेंगे यहाँ पे, तो हमारा लास्ट वाला संख्या 5 आ जाए, 5 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम 5 से करते हैं तो 50 25, यानी लास्ट वाला संख्या 5 आ रहा है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 5 से लगा देंगे। ठीक, 5 से यहाँ पे गुना करेंगे, अगर यहाँ पे 5 से कर रहे हैं तो नीचे भी इसमें भी 5 से करना होगा, तब में 445 में 5 से गुना होगा तो इतना आ जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा कटेगा ही, एकदम 100% है कि ये कटेगा। तो 445 में आप 5 से कीजिए, 50 25 का 5 हासिल 2, 5 चौका 20, अब 20 और 2 हासिल था तो 20 2 22 का 2 हासिल 2, 5 चौका 20, अब 20 हासिल 2, कितना हो गया, तो 22, यानी पूरा पूरा अब इसको हम घटाएंगे तो पूरा पूरा यहाँ पे देखिए आप कट गया, पूरा पूरा ये कट गया। और कितना से गुना किए थे, तो 5 से किए थे, तो आंसर वाले एरिया में हम क्या लिखेंगे, तो 5 लिखेंगे, क्योंकि 5 से गुना किए थे। तो यही है ना हमारा आंसर आ गया, यानी 50 6 25 50,625 का जो वर्गमूल है वो कितना निकला, तो 225 हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार आप कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं भाग विधि से, बहुत ही सिंपल सी तरीके से। तो अगर आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।